गीता तत्व 11वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। साधन निष्ठा। गीता में भगवान कह रहे हैं, ईश्वर की उपासना के लिए अग्रसर होने वाले मनुष्यों की इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा देखने में आती है। प्रथम ज्ञान निष्ठा और द्वितीय कर्म निष्ठा। कर्मानुष्ठान के बिना मनुष्य ज्ञान को प्राप्त नहीं होता तथा ज्ञान की प्राप्ति न होने से केवल संन्यास के द्वारा सिद्धि लाभ भी नहीं हो सकता। कर्म को त्याग कर क्षण मात्र के लिए भी जीवित रहने का उपाय नहीं है। इच्छा के न रहने पर भी प्राकृतिक गुण मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करता रहता है। तुम निरंतर कर्म का अनुष्ठान करो। कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। समस्त कर्मों को त्याग कर तुम्हारे लिए अपने शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है, इत्यादि। हम पहले ही देख चुके हैं कि वेद की प्रतिज्ञा क्या है, ब्रह्म ज्ञान लाभ करने का उपाय क्या है। इसी की शिक्षा हमें वेद से मिलती है। आत्मज्ञान किसे कहते हैं तथा किस उपाय का अवलंबन करने पर उसे प्राप्त किया जा सकता है, वेद सबके लिए इसी विषय को बतलाता है। वेद का कथन है कि सभी के अंदर परमात्मा विद्यमान है। जीव जंतु कीट पतंगों में तथा सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों में सर्वत्र ही वे अवस्थित हैं। समस्त सृष्टि कार्यों के अंदर तथा बाहर वे ही ओतप्रोत हैं। उन्हें कौन प्राप्त कर सकता है? जिसमें दृढ़ता है, जो साहसी है, वही उनको प्राप्त करने में समर्थ है। जिसका शरीर दुर्बल है, जिसका मन निस्तेज है, उसके लिए आत्मज्ञान का लाभ होना कठिन है। तेजस्वी बनना पड़ेगा, तभी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। विशेषकर वेद सनातन धर्म की ही बातें कहता है। सनातन धर्म का अर्थ वह धर्म है जो चाहे देवता हो या मनुष्य, सभी के लिए नित्य समान रूप से अनुष्ठेय है तथा जो सब काल में एक तथा परिवर्तन रहित है। स्मृति, पुराण, बाइबल, कुरान आदि देश काल तथा पात्र के भेद से युग धर्म के विषयों का वर्णन करते हैं। देश काल तथा पात्र के अनुसार समय समय पर नाना प्रकार के युग धर्म जगत में प्रचलित हुए तथा हो रहे हैं। हमारा विश्वास है कि वर्तमान समय के युग धर्म को श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन के द्वारा प्रमाणित कर दिया है। संक्षेप में इसका निर्देश इस प्रकार दिया जाता है कि अपने धर्म मत में निष्ठा रखो, किंतु दूसरों के धर्म से भी प्रेम करो और उन्हें घृणा की दृष्टि से न देखो। उन्होंने उस बात को केवल कहा ही नहीं है
किंतु अपने जीवन में इसका अनुष्ठान कर हमें दिखाया भी है। जितने मत उतने ही पथ। इसको उन्होंने साधन के द्वारा अनुभव तथा प्रत्यक्ष किया था। सभी धर्म सत्य हैं। जो जैसा अधिकारी है उसी के अनुसार वह अपने अनुकूल मार्ग को चुन लेता है। शास्त्र का कथन है कि सृष्टि अनादि है। सृष्टि का आदि मानने पर भगवान में अपूर्णता दोष उपस्थित होता है। यदि यह कहा जाए कि सृष्टि से पहले वे पूर्ण थे, तो यह कहना पड़ता है कि सृष्टि के बाद वे पूर्णतर बने। और यदि कहा जाए कि सृष्टि के बाद वे पूर्ण बने, तो फिर यह कहना पड़ता है कि सृष्टि से पहले वे अपूर्ण थे। इन दोनों ही पक्षों में दोष विद्यमान है। पूर्णतर स्वविरोधी शब्द है, क्योंकि जो पूर्ण से पूर्णतर बना वास्तव में वह अपूर्ण ही था, यही कहना पड़ता है। पूर्ण का पुनः नवीन विकास हो ही क्या सकता है। सृष्टि का आदि मानने पर भगवान निष्ठुरता दोष के दोषी बन जाते हैं। देखने में आता है कि जगत में कोई तो दरिद्र, रोगी एवं मूर्ख है और कोई धनी, स्वस्थ तथा विद्वान है। भगवान को यदि इस प्रकार विभिन्न रूप से विभिन्न व्यक्तियों की सृष्टि का कारण माना जाए, तो उनमें पक्षपातित्व तथा निष्ठुरता दोष अनिवार्य हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र का कथन है कि सृष्टि अनादि है। जब यह सृष्टि सूक्ष्म रूप से बीज अवस्था में रहती है, तब इसकी प्रलय अवस्था है, और जब स्थूल रूप से प्रकट होती है तब सृष्टि है। एक सृष्टि तथा एक प्रलय को लेकर एक कल्प होता है। इस प्रकार सृष्टि तथा प्रलय का क्रम अनादिकाल से वर्तमान है। भगवान से पृथक इसकी कोई सत्ता नहीं है। वे ही सब कुछ बन गए हैं। शास्त्र का कहना है कि उन्होंने ईक्षण किया, अर्थात इच्छा की कि प्रजा रूप से मैं अनेक बनूं, और तत्काल ही वे इच्छा रूप में परिणत हो गए तथा अनेक बन गए। सृष्टि कार्य में भगवान के लिए किसी प्रकार के उद्देश्य का होना संभव नहीं, क्योंकि वे पूर्ण हैं। कार्य में उद्देश्य किसमें पाया जाता है? जिसको किसी प्रकार का अभाव हो। उस अभाव को दूर करने के लिए ही वह नाना प्रकार से कार्य करता है तथा विभिन्न विषयों की सहायता लेता है। भगवान को किसी प्रकार का अभाव नहीं है। उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि वे तो पूर्ण स्वरूप हैं। इसलिए सृष्टि कार्य में उनका कुछ भी उद्देश्य नहीं है। पाश्चात्य देशवासी इस बात को नहीं समझ पाते। किसी उद्देश्य को लेकर सृष्टि नहीं की गई है, ऐसा कहने पर वे यह समझने लगते हैं कि तब तो सृष्टि में कोई नियम श्रृंखला ही नहीं है। वह तो केवल
पागलपन मात्र ही है। उद्देश्य के बिना भी कार्य हो सकता है, इसकी वे धारणा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने तथा दूसरों की अपूर्णता को देखकर वे यह दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि साधारण मनुष्यों के द्वारा कभी भी उद्देश्य विहीन कोई कार्य हो ही नहीं सकता। वे देखते हैं कि जब अपने में अभाव है तभी तो कार्य करना पड़ता है। अतः वे यह अनुमान करते हैं कि सृष्टि कार्य भी इसी प्रकार संपन्न हुआ है। किसी एक महान उद्देश्य के द्वारा परिचालित होकर ही भगवान ने यह सृष्टि की है, किंतु विचार पूर्वक देखने पर यह युक्ति भ्रमात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि इसके द्वारा यह सिद्धांत अनिवार्य हो जाता है कि भगवान मनुष्य के समान है। सृष्टि कार्य में भगवान का कोई भी उद्देश्य नहीं है, यह तो उनका खेल है, उनकी लीला मात्र है। अब यह प्रश्न हो सकता है कि क्या संपूर्णतया उद्देश्य विहीन भी कोई कार्य हो सकता है? शास्त्रकारों का कहना है कि अवश्य हो सकता है। वे दृष्टांत देते हैं कि जैसे बालकों के कार्य होते हैं, मार्ग में चलते चलते बालक जिस प्रकार कीड़े को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और बिना किसी उद्देश्य के नाना प्रकार के अन्य कार्यों को करता है, भगवान का सृष्टि कार्य भी उसी प्रकार का है। इस प्रकार जगत में विभिन्न वेशों में वे ही सजे हुए हैं। यह उनका खेल या लीला मात्र है। हम देखते हैं कि संसार में कोई धनी, कोई दरिद्र है, कोई सुखी तो कोई दुखी है, कोई मूर्ख तो कोई पंडित है। इस प्रकार की विषमता का कारण क्या है? शास्त्र का कथन है कि इसका कारण कर्म है। शास्त्र में कर्म शब्द अत्यंत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शास्त्र का कहना है कि पृथ्वी, नक्षत्र आदि भी कर्म संभूत है। इसका तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कारण या बीज रूप से कार्य या प्रकट अवस्था में परिणत होना ही कर्म शब्द का अर्थ है। इस प्रकार की परिणति को ही कर्म कहा जाता है। सृष्टि जब अनादि ठहरी तब सृष्टि की विषमता के कारण कर्म भी अनादि हैं, यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म का फल अवश्यम भावी है। चाहे जिस कर्म का ही अनुष्ठान क्यों न करो, उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कोई भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता। चिंतन रूप मानसिक कर्म का भी फल विद्यमान है। किसी पाप चिंतन के उदय होने पर तत्काल ही उसके फल स्वरूप मन कलुषित हो जाता है तथा जब वह पाप चिंतन प्रबल हो उठता है तब वह शारीरिक कार्य के रूप में बाहर प्रकट होने लगता है। बहुधा हम कर्म के फल को नहीं देख पाते, फिर भी यह निश्चित है कि किसी न किसी रूप में वह विद्यमान अवश्य रहता है। शारीरिक अनियम रोग बनकर हमें कष्ट देते हैं
औषधि के प्रयोग से रोग निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार शारीरिक अनियम का फल औषध सेवन रूप एक और कर्म फल के द्वारा रूपांतरित मात्र हो गया, किंतु हमें तो दोनों विभिन्न कर्मों के फलों को ही भोगना पड़ा। उनमें से किसी का भी नाश नहीं हुआ। भेद केवल इतना ही है कि दोनों की प्रतीत हमारे लिए एक ही कर्म फल के रूप में हुई। जिस प्रकार नाव के मस्तूल में रस्सी बांधकर नदी के दोनों किनारों से खींचने पर नाव किसी भी तट की ओर न जाकर नदी के बीच में ही चलती रहती है, उसी प्रकार दो भिन्न भिन्न कर्मों के संयोग से एक पृथक फल उत्पन्न होता है, बस इतना ही। किंतु कभी भी कर्म फल का नाश नहीं होता। बहुतेरे लोगों का यह विश्वास है कि किसी अवतार विशेष में विश्वास करने से ही समूचे पाप दूर हो जाते हैं। वेदांत का कहना है यह बात नहीं है। स्वयं हर या ब्रह्मा भी यदि तुम्हारे उपदेष्टा बने, फिर भी तुम्हारा मोक्ष तुम्हारी ही निजी चेष्टा पर निर्भर है। तब फिर अवतार आदि क्या करते हैं? वे अपने धर्ममय जीवन को हमारे समक्ष रखकर इस बात की शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वे हमारे सम्मुख एक आदर्श जीवन को रखते हैं, जिससे कि हम तद अनुरूप बन सकें। वे आदर्श स्थापन कर जाते हैं तथा मनुष्य जीवन में उसे परिणत करने के सहज उपाय का भी निर्देश कर जाते हैं। इसके प्रभाव में लाखों जीवन में परिपूर्ण होने वाले कार्यों को 100 जन्म में, यहाँ तक कि एक जन्म में समाप्त करने की शक्ति पाकर मनुष्य धर्म की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इसीलिए शास्त्र का कथन है कि कर्म तथा कर्म फल नित्य संबद्ध है। वे कार्य कारण सूत्र में आबद्ध हैं। प्रलय काल में बीज रूप से तथा सृष्टि काल में प्रकट रूप से ये विद्यमान रहते हैं। भेद केवल इतना ही है। साधारणतया 4 प्रकार के मनुष्य देखने में आते हैं। कुछ लोग ज्ञान प्रदान स्वभाव के हैं। विचार किए बिना किसी भी तत्व को वे मानना नहीं चाहते। लोगों की बातों में विश्वास करके वे कोई भी कार्य करना नहीं चाहते। दूसरे हैं भक्ति प्रधान स्वभाव के लोग। ये लोग किसी पर अटूट विश्वास करते हुए उसी के अनुसार पर थोड़ा बहुत विचार किया करते हैं। तीसरे हैं कर्म प्रधान स्वभाव के लोग। परोपकार आदि धर्म को ही एकमात्र कर्तव्य मानकर सदा वे कर्मों का ही अनुष्ठान किया करते हैं। चौथे हैं योग प्रधान स्वभाव के लोग। ये लोग मानसिक शक्तियों के सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य इन चारों भावों में से किसी एक को लेकर ही अवस्थित रहता है। ऐसा कहना भ्रम है।
केवल इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में किसी न किसी एक भाव का प्राबल्य रहता है। चाहे किसी व्यक्ति में कोई भी भाव प्रबल क्यों न हो तथा किसी भी मार्ग का अवलंबन कर कोई क्यों न चले, उन्नति की चरम सीमा पर सभी लोग भगवान के साथ एकत्व की उपलब्धि करने लगते हैं और उस एकत्व की उपलब्धि के लिए शास्त्रों में चारों ही मार्गों का उपदेश किया गया है। ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान के साथ हमें युक्त करने के कारण ही इनको योग कहा जाता है। संक्षेप में उनमें से कर्म योग के विषय में कुछ कहता हूं। अहम भाव को त्याग कर वासना रहित हो भगवान के लिए कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्म है। आहार विहार आदि चाहे जिस कर्म का अनुष्ठान क्यों न करो, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हो, इस भाव को हृदय में बनाए रखो। तुम अपने लिए कर रहे हो यह न सोचकर ऐसा समझो कि भगवान के लिए कर रहे हो।